आप सभी महानुभावों को श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 86वां अध्याय की कथा सुनने का स्वागत है। परीक्षित जी बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, कृपा करके मेरे दादा का विवाह सुभद्रा जी से हुआ था, यह कथा मुझे अवश्य सुनाइए। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक समय की बात है कि तुम्हारे दादा तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। सो दंडी बेस में समस्त तीर्थों में स्नान करते रहे, घूमते रहे। एक दिन घूमते घूमते प्रभास क्षेत्र में आए। सो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी तो सब लीला जानते थे, और लेकिन वसुदेव और देवकी के सहयोग से भगवान अर्जुन को दंडी बेस में ले आए और भगवान के यहाँ रहने लगे। 4 महीना तक संत जो है 4 महीना रहता है, चतुर्मासी करता है। तो अब अर्जुन संत वेश में थे तो चतुर्मासी किए, 4 महीना तक रहे। 4 महीना में बलदेव जी को तो नहीं पता चला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को और देवकी वसुदेव को कि यह दंडी कोई और नहीं अर्जुन हैं, इनको इस बात का पता था। और दुर्योधन को जो है शकुनी के प्रेरणा से वह जो है भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार बनाना चाहता था, जिससे कि युद्ध में काम आवे। भगवान तो सब जानते थे, लेकिन अब इस वेश से कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए, शकुनी की प्रेरणा से बलदेव जी का बड़ा स्वागत हुआ। और बलदेव जी का जब बहुत स्वागत हुआ तो बलदेव जी से एक दिन दुर्योधन कहा कि मैं आपकी बहन सुभद्रा जी से विवाह करना चाहता हूँ। सो बलदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कह दिए कि ठीक है, मेरी बहन का विवाह तुम्ही से होगा। अब यह इस बात का पता श्री कृष्णचंद्र को हो गया तो भगवान श्री कृष्णचंद्र बोलते हैं कि हे सुभद्रा, तुम्हारा विवाह अगर दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा। सुभद्रा कहती हैं कि हे भैया, अगर मेरा विवाह दुर्योधन से होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और मर जाऊंगी। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो मर जाओ, कल मरोगी, इससे अच्छा है कि तुम आज ही मर जाओ। तो पुनः जो है सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की चरण पकड़ लेती है, कहती है भैया कोई उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, तुम किससे विवाह करना चाहती हो। सुभद्रा कहती है कि हे भैया, मैं पांडुनंदन अर्जुन से को अपना मन ही मन पति मान चुकी हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। सुभद्रा कहती हैं कि भैया यह कैसे होगा, आप कह रहे हैं कि मेरा विवाह बड़े भैया दुर्योधन से तय किए हैं और आप कह रहे हैं कि अर्जुन से कर लें, यह क्या विलक्षण बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन कहते हैं कि बहन, जो तुम्हारे घर दंडी संत वेश में है वही अर्जुन है। वह तीर्थों के यात्रा करके और दंडी वेश में घूम रहा है। अब जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी बहन से विवाह कर लो, यह तुम्हारे कल के लिए हितकर होगा। सो लेकिन तुम भी इस बात को जानो कि द्रौपदी भी अग्नि से प्रकट हुई है, इसका ख्याल रहे। अर्जुन इस भेद को नहीं जानते हैं।
लेकिन दूसरे दिन जब सुभद्रा दुर्गा जी की पूजा करने के लिए अपने नगर से बाहर निकलती हैं, तो वसुदेव और देवकी के सहयोग से अर्जुन जो है जाते हैं, और अर्जुन जो है सुभद्रा के रथ पर बैठ जाते हैं। सुभद्रा जो है कोई भी इस बात का ज्ञान हो गया है, तो सुभद्रा रथ लेकर भगने लगती है और सारथी को उतार देती है। जब सारथी को उतार के सुभद्रा स्वयं रथ हाँक करके और जो है हस्तिनापुर लेकर जाना चाहने लगती है, तो जब जाने लगती है तो सभी लोग दौड़ के आते हैं कि बलदेव जी जो है, अर्जुन जो है सुभद्रा का हरण कर लिए हैं। सो बलदेव जी तैयार हो गए कि अर्जुन को वध कर दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बताइए कि रथ को कौन हाँक रहा था? अर्जुन तो रथ नहीं हाँकता है। सबने कहा कि नहीं, सुभद्रा जी रथ हाँक रही है। तो भगवान कहे कि भैया जब सुभद्रा जो है रथ हाँक रही है तो वह सुभद्रा ने हरण किया है अर्जुन का। बोलो युद्ध किससे करोगे? बलदेव जी कहे कन्हैया यह तुम्हारी ही लीला है। सो बलदेव जी से कहते हैं कि हे भैया, हमने तो 16,108 रानियों का हरण किया है, तो हमारी भी बहन का अगर हरण हो गया तो इसमें क्या दिक्कत है? हमारी बहन तो हरण की है, अर्जुन ने तो हरण नहीं किया है। सो हे परीक्षित, तुम्हारे दादा का विवाह इसी प्रकार हुआ जिसके तुम वंशज हो। जय श्री कृष्ण।